कराची जो सिंध का दिल कहलाता है, में एक सदी से भी ज्यादा पुरानी तारीखी इमारत के अंदर सिंध की जंगली हयात का एक नायाब और शानदार खजाना महफूज है। यह है सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूजियम, जो सिंध का वाहिद जंगली हयात का म्यूजियम है। यह म्यूजियम 1914 में बरतानवी दौर में तामीर होने वाली तारीखी फ्रीमेंसिस लॉज की इमारत में कायम है। यह इमारत कई बरसों तक बंद रही, ताहम 2020 में हुकूमत सिंध के महकमा जंगली हयात, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के तावन से इसकी बहाली के बाद उसे दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया। ये म्यूज़ियम जो है 2020 में 26 इयर्स के बाद 1994 में बंद हो गया था किसी वजूहात की बुनियाद पे। तो ये 26 साल के बाद दोबारा से ये म्यूज़ियम रिस्टोर हुआ और बहुत कलील वक्त में हमारे कंजर्वेटर जावेद अहमद मेहर साहब की एफर्ट से बहुत कम टाइम में, और उस वक्त के जो हमारे मिनिस्टर थे नासिर हुसैन शाह साहब, उनके ताउन के साथ ये 26 साल के बाद रिस्टोर हुआ। और इसका इफ्तिताह जो था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने किया था। और ये वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम है, तो लिहाजा वाइल्ड लाइफ रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें हमने जो है जितने स्पेसिमेंस रखे हुए हैं, ये वो हैं जो कुदरती नेचुरल डेथ हो जाती है उनकी फील्ड में, फिर हम को यहाँ स्टफ़ करते हैं। इस म्यूजियम में दाखिल होते ही सिंध की जंगली हयात की एक मुकम्मल दुनिया आपके सामने आ जाती है। यहाँ 300 से जायद अकसाम के परिंदों, 100 से जायद अकसाम के रेंगने वाले जानवरों और 80 से जायद अकसाम के ममालिया जानवरों के महफूज हुनूत शुदा नमूने नुमाइश के लिए रखे गए हैं। सिंध आइबेक्स, अड़ियाल, गिदड़, जंगली मुर्ग, अंधी डॉल्फिन, मुख्तलिफ अकसाम के सांप, छिपकलियाँ, कछुए और सैकड़ों रंग बिरंगी परिंदे इस म्यूजियम की जीनत हैं। सिंध में जो जितनी बर्ड की स्पीशीज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी हमने यहाँ पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी वॉल्स पे सारी। वह जितनी जगह थी हम लगा सके। वैसे तो सिंध में तकरीबन 400 के करीब बर्ड्स हैं, 180 के करीब रेप्टाइल्स हैं, 150 के करीब मैमल्स हैं। तो हमने उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट्स आते हैं जो उनके लिए बहुत काम आता है, उसमें उनका नाम होता है, साइंटिफिक नेम होते हैं, उनकी हैबिट के बारे में लिखा होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो आपने नहीं देखी हैं, जो आप पूरा सिंध घूमें आपको मुश्किल से घूमना पड़ेगी, आपको एट अ टाइम यहाँ मिल जाएंगी। वैसे तो ज़ू में भी एनिमल्स होते हैं, लेकिन म्यूज़ियम और ज़ू में फ़र्क ये है कि आप ज़ू में आप दूर से देख सकते हैं, या रिसर्च पर्पस पे आप डिटेल से देख सकते हैं सारे एनिमल्स को। यहाँ पे आपको बहुत नायाब सिंध के भी आपको एनिमल्स मिलेंगे, और कुछ बाहर की माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी एक आध मिल जाएंगी। और ये म्यूज़ियम जो है फ्री ऑफ एंट्री फ़ीस कोई नहीं है, ये कराची के शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं जो ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, वो आके यहाँ विज़िट करते हैं म्यूज़ियम में। और क्या कहते हैं, इस म्यूज़ियम में आपको रेप्टाइल्स भी मिलेंगे जिनको हमने केमिकल में रखा हुआ है, और जो ये जितने एनिमल्स हैं उनको हमने स्टफ़ किया है। इसको कहते हैं टैक्सीडर्मी सार्ट को। और क्या कहते हैं, जो बॉडी इनकी जो होती है फाइबर की होती है, उसके ऊपर हम जो होते हैं स्किन ओरिजिनल है जिसको हम फिट करते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। तो ये एक म्यूज़ियम है, बहुत ही एक अनोखा म्यूज़ियम है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप आएँ यहाँ विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। इसी म्यूज़ियम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है जिसमें अबव 8000 बुक्स हैं, और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लाइब्रेरी है, ज़्यादातर ज़ूलॉजी और बॉटनी बुक्स है। जब वो ऊपर आते हैं, बुक्स देखते हैं, तो वो जो इतने एनिमल्स हैं तकरीबन यहाँ पे जो हैं, वो आके फिर यहाँ डिटेल से देखते हैं, रिसर्च करते हैं, या उनकी जैसे आइबेक्स है, इसका हॉर्न है, इसका सींग है, उसकी पैमाइश करते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल से मिलती हैं। ज़ू में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी ना। ज़ू में तो आप जाएंगे दूर से देखेंगे वो जंगले में, ये तो आप बिल्कुल इसको छू के देख सकते हैं, करीब से देख सकते हैं। तो ये फ़र्क है ज़ू में और म्यूज़ियम में। म्यूजियम न सिर्फ सिंध की जंगली हयात की भरपूर और मतनू दुनिया की अक्कासी करता है, बल्कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, साइंसी तहकीक और आने वाली नस्लों में माहौलियाती शऊर उजागर करने के लिए भी एक अहम मरकज़ की हैसियत रखता है।